अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि इंटरनेशनल विलेजर, देसी कलाकार और करेंटली जो हनी सिंह का एल्बम अभी ऑन द वे है और कुछ ट्रैक हमें देखने को मिले हैं, चलो इसको साइड में रखते हैं, हनी 3.0 की बात कर रहा था, बट देसी कलाकार और इंटरनेशनल विलेजर में तुम्हारा फेवरेट एल्बम कौन है जिसको तुम अभी तक लूप में सुनते हो, या फिर अगर तुम्हें दोनों में से एक एल्बम पिक करना पड़े तो तुम किसको पिक करोगे? डिफिकल्ट है ना? एग्जैक्टली आज इस वीडियो में ये डिफिकल्ट टास्क मैं हैंडल करने वाला हूं और ये हम सारे रैपर्स में देखने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एमवे बनटाई, एमवे के साइड से अभी तक हमें 3 एल्बम देखने को मिले हैं, तो हम तीनों एल्बम को कंपेयर करेंगे और मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि उसमें से मेरा फेवरेट एल्बम कौन है। सेम गोस थ्रू डिवाइन, एमसी स्टैन, किंग, रफ्तार एक्सेट्रा। तो वीडियो में मजा आएगा। हम रैपर्स की डिस्कोग्राफी तो चेक कर ही लेंगे, उसके साथ साथ तुम्हें मेरा फेवरेट एल्बम उसमें से कौन सा है, फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा है, वो भी जानने को मिल जाएगा। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट से देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना। जल्दी से चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे और फिर हम वीडियो को तुरंत स्टार्ट करेंगे। See me sound हर जगह सुन के अभी मेरे कानों से भी सीधा खून निकले, वही घिसे पीटे पीटे ही रिपीट करते, हर गाने लगे सेम सीन को चाहिए थोड़ा चेंज। हाँ 9 से 5 पूरा दिन घिसते, वापस आके पूरी रात अपनी बेटी लिखते, इनटू वर्सेस बीट में एक जॉइंट खींचते, तभी जाके बनते बैंकर। सो आर्टिस्ट है कॉस थीटा और गाने का नाम है मोक्ष। तो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही डिफरेंट ट्रैक देखने को मिला है। लाइक ये ऐसे गाने ना हम थोड़े पहले देखा करते थे जब लिंकिन पार्क और क्या बोलते हैं रैप और रॉक का ब्लेंड एग्जिस्ट करता था। अब ऐसे जॉनरा, ऐसे गाने बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बट आई एम ग्लैड लाइक भाई ने ऐसा कुछ ट्राई किया है। सो ये एक ट्रैप का या फिर तुम मेटल म्यूजिक बुला सकते हो, रॉक म्यूजिक और हिप हॉप म्यूजिक का ब्लेंड है। म्यूजिक बहुत ही अच्छी है, उसमें भाई ने बहुत ही अच्छे से हिप हॉप को ब्लेंड किया है। ओवरऑल काम बहुत ही तगड़ा है। तो तुम लोग अगर कुछ डिफरेंट सुनना चाहते हो, कुछ फ्रेश सुनना चाहते हो जो शायद तुम लोगों ने बहुत टाइम से नहीं सुना होगा, डेफिनेटली ये गाना चेक करना। मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक में क्लिक करना और भाई अकाउंट में जाकर ड्रॉप कर देना। तो रैपॉट चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है, तगड़ा काम है, तगड़ा ट्रैक है, डू चेक इट आउट। ओके लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपने रैपर की लिस्ट, चेक करते हैं उनके डिस्कोग्राफी और पता करते हैं कि कौन सा उनका बेस्ट एल्बम है अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरा फेवरेट एल्बम है, ठीक है। तो हमारे लिस्ट के जो पहले रैपर है वो है एमवे बनटाई। सो एमवे बनटाई के साइड से अभी तक हमें 3 एल्बम देखने को मिला है। मालूम है ना 8 साल, जिसका की साइड बी भी आने वाला था जो कि पोस्टपोन हो गया, ठीक है, और करंट जो सबसे लेटेस्ट एल्बम है किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, ठीक है। तीनों अच्छे एल्बम है, ठीक है। तीनों एल्बम की जो थीम है, तीनों एल्बम की जो अप्रोच है वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अगर हम इन तीनों एल्बम पे नजर डालें तो अकॉर्डिंग टू मी 8 साल जो है ना वो बहुत ही अंडररेटेड एल्बम है एमवे बनटाई का। मतलब मुझे ऐसा फील होता है ना कि लोगों ने उसे ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया था। मतलब वो एल्बम बढ़िया था और उस एल्बम को उतने स्ट्रीम्स और व्यूज भी नहीं मिले, ठीक है। उस एल्बम में जो मेलोडिक ट्रैक थे, जो मेलोडिक वाइब था एमवे बनटाई का, वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था और कुछ ट्रैक तो अभी भी मुझे पसंद आते हैं, ठीक है। मालूम है ना एल्बम जो था उससे मैं ज्यादा ट्रैक फिलहाल नहीं सुन रहा हूँ, कुछ ट्रैक मैं अभी भी सुनता हूँ, जैसे बिलीव हो गया, बिलीव इज वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, और 1-2 ट्रैक है इसको मैं कभी कभी सुन लेता हूँ, बट मोस्टली ज्यादा ट्रैक उस एल्बम से मैं नहीं सुनता हूँ। अगर हम बात करें एमवे बनटाई की रीसेंट एल्बम की किंग ऑफ द स्ट्रीट्स, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट एल्बम बाय एमवे बनटाई। इस एल्बम में एक थीम है, इस एल्बम जो आई थिंक एमवे के पुराने एल्बम में मिसिंग था उसमें भी थीम, बट एक प्रॉपर थीम, एक प्रॉपर स्टोरी लाइन जो हमें इस एल्बम में देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। उसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट, एक मैसेज, वर्सेटैलिटी, सब कुछ हमें इस एल्बम में देखने को मिली है। सो डेफिनेटली अगर तुम मुझसे पूछो कि 3 एल्बम में से अगर मुझे एक पिक करना हो, आई विल गो फॉर किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एनी डे। ओके सो एमवे के बारे में बात होगी, एमवे बनटाई से चलते हैं हम अब एमसी स्टैन पे। एमसी स्टैन का अब तक हमें 2 एल्बम देखने को मिला है, तड़ीपार और इंसान। दोनों बहुत ही डिफरेंट एल्बम है और इसके ऊपर मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, इसी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे उसमें भी। सो अगर हम बात करें तड़ीपार की, दैट इज अ हार्डकोर एल्बम। उसमें हमें क्या बोलते हैं एमसी स्टैन की लाइफ स्टोरी जानने को मिली है, ठीक है। लाइक उनकी कैसी अपब्रिंगिंग थी, कैसा उन्होंने अपने सराउंडिंग में होते हुए देखा है, वो सब कुछ, और वो बहुत ही हार्डकोर रॉ एल्बम था,
ठीक है। अगर हम बात करें इंसान की, तो वो MC स्टैन का एक बहुत ही डिफरेंट फेज का एल्बम है। जब MC स्टैन ट्रैप म्यूजिक एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था MC स्टैन ने, और एक वो पूरा ट्रैप एल्बम है, ठीक है। सो डिपेंड करता है तुम्हारे टेस्ट पे कि तुम कैसे म्यूजिक सुनते हो, तो मे बी तुम्हें इंसान पसंद आएगा, तड़ीपार पसंद आएगा। बट अगर तुम DHH से सेम सवाल पूछोगे ना, DHH ऑडियंस से, तो मेजोरिटी लोगों का जवाब होगा तड़ीपार, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। तड़ीपार वाज रियली गुड एल्बम भाई। उस एल्बम की थीम, उस एल्बम की म्यूजिक वीडियोस, उस एल्बम का प्रोडक्शन, भाई साहब MC स्टैन ने क्या किया था, क्रेजी। सो भाई वन ऑफ द बेस्ट एल्बम इन DHH, हम ऐसे ही नहीं बोलते तड़ीपार को। डेफिनेटली तड़ीपार, और इंसान में चूज करना हो, आई विल गो फॉर तड़ीपार। ओके, चलते हैं अपने अगले रैपर पे, जो कि है विवियन डिवाइन, ठीक है। सो डिवाइन जो है ना, वो एक एल्बम आर्टिस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। वो एल्बम ड्रॉप करते हैं, सीन से गायब रहते हैं, फिर एल्बम ड्रॉप करते हैं, उनका वही ऐसा ही चलता है उनका, ठीक है। तो डिवाइन के साइड से अभी तक हमें 3 एल्बम देखने को मिला है। उनका पहला स्टूडियो एल्बम जिसका नाम था कोहिनूर, दूसरा पुण्य पाप, और तीसरा मोस्ट रीसेंट जो हमें पिछले साल देखने को मिला है, उस एल्बम का नाम था गुनहगार, ठीक है। अगर तुम मुझसे पूछो इन तीनों एल्बम में से मेरा फेवरेट एल्बम कौन है, कोहिनूर एंड पुण्य पाप क्लोज है एक दूसरे से, ठीक है। बट आई विल गो फॉर कोहिनूर, क्योंकि कोहिनूर की जो ट्रैक्स है ना, वो पता नहीं क्यों दिल में एक अलग जगह है उनके लिए। और कोहिनूर के जितने भी ट्रैक्स है ना, वो लूप वर्दी लगे थे मेरे को, और मैंने भाई कोहिनूर को बहुत ज्यादा सुना है। पुण्य पाप भी है, पुण्य पाप में भी कुछ अच्छे ट्रैक है, ठीक है। भाई कुछ ट्रैक तो बहुत ज्यादा वायरल हो गए थे, तुम्हें ऑलरेडी पता है। मिर्ची हो गया, 359 हो गया। सो इन शॉर्ट ज्यादा नहीं खींचते हम, अगर मुझे तीनों में चूज करना हो, आई विल गो विद कोहिनूर। तो जैसे हम बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में, हनी सिंह के एल्बम में अगर चूज करना हो, हनी 3.0 को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एल्बम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, और अगर रिलीज होता भी तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो अगर चूज करना हो हनी पाजी के एल्बम में से, जो कि है इंटरनेशनल विलेजर और देसी कलाकार, ठीक है। भाई ये भी टफ है, ऐसा नहीं कि तुम लोग को लग रहा होगा भाई इंटरनेशनल विलेजर ही चूज करूंगा मैं, ठीक है। देसी कलाकार इज ऑल्सो अ गुड एल्बम। अगर बात करें हम प्रोडक्शन की ना, तो देसी कलाकार में जो हमें हनी पाजी की प्रोडक्शन देखने को मिली थी, दैट वाज रियली इनसेन। कुछ ट्रैक्स भाई बहुत अच्छे हैं देसी कलाकार के, ठीक है। बट बात आ जाती है ना नॉस्टैल्जिया की, बात आ जाती है कि भाई हम लोगों ने जब सुनना स्टार्ट किया था हिप हॉप रैप, तो भाई वो इंटरनेशनल विलेजर से स्टार्ट किया था। तो अगर मैं इंटरनेशनल विलेजर को चूज नहीं करता हूँ ना, तो ना इंसाफी हो जाएगी। बट देसी कलाकार इज ऑल्सो अ गुड एल्बम। सो अगर चूज करना हो देसी कलाकार, इंटरनेशनल विलेजर, आई विल गो विद इंटरनेशनल विलेजर। ओके, चलते हैं अब हम अपने अगले रैपर पे, जो कि है रफ्तार पाजी। सो रफ्तार पाजी का अभी तक हमें 2 एल्बम देखने को मिला है। एक है जीरो टू इन्फिनिटी, दूसरा है मिस्टर नायर। जीरो टू इन्फिनिटी वाज काइंड ऑफ अ कमर्शियल एल्बम, थोड़ी कमर्शियल वाइब थी उसकी, और भाई वो प्रॉपर एल्बम जैसा भी फील नहीं हुआ था, ठीक है। मिस्टर नायर इज अ रियली गुड एल्बम, प्रॉपर बैलेंस है कमर्शियल और हार्डकोर का। कुछ बहुत ही अच्छे ट्रैक्स थे एल्बम में। सो डेफिनेटली मिस्टर नायर, कोई डाउट ही नहीं है। ओके, चलते लिस्ट में आके चेक करते हैं अगले रैपर को, जो कि है किंग। तो किंग के साइड से अभी तक हमें मल्टीपल प्रोजेक्ट देखने को मिला है, जिसमें से कुछ मिक्स टेप है, कुछ एल्बम है, कुछ EP है, बट हम सिर्फ यहाँ पे एल्बम को काउंट करेंगे। सो अगर हम देखें किंग के एल्बम को, तो किंग ने अभी तक जो एल्बम ड्रॉप किया है वो है द कार्निवल, गोरिल्ला बाउंस और द शैंपेन डॉग, ठीक है। उसके पहले भी किंग के एल्बम आए थे, बट उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मैंने उतने अच्छे से सुने नहीं है, ठीक है। जो गुमशुदा और वो सब जो ट्रैक था, वो भी एल्बम का ही था, मुझे पता है, बट वो मैंने अच्छे से पूरे एल्बम को एक साथ नहीं सुना है। इनको मैंने सुना है, इसलिए मैं इसे इन्हें ही कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर तुम मुझसे पूछोगे तीनों में से मेरा फेवरेट एल्बम कौन है, डेफिनेटली द कार्निवल इज माय फेवरेट एल्बम, क्योंकि द कार्निवल किंग का एक बिगिनिंग था, उसमें किंग हमें एकदम प्योर किंग देखने को मिला है, हार्डकोर ट्रैक भी है। बट किंग का दी कार्निवल वाला जो फेज था ना, वो मुझे फील होता है कि उस टाइम पे किंग बहुत ही ज्यादा रॉ थे, और वैसे किंग को मैं ज्यादा पसंद करता था और अभी भी देखना चाहता हूँ। बट धीरे धीरे किंग थोड़े ज्यादा कमर्शियल हो गए। गुड फॉर हिम, लोगों को पसंद आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो मेरा टेस्ट नहीं है। सो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द कार्निवल।
ओके, चलते अपने अगले आर्टिस्ट पे जो कि है बादशाह। तो बादशाह भाई के साइड से भी हमें अभी तक 2 एल्बम देखने को मिले हैं। वन जो उनका पहला एल्बम था और सेकंड एल्बम द पावर ऑफ द ड्रीम ऑफ द किड, उनका एक और एल्बम आने वाला था जो कि था क्या बोलते हैं रेट्रो पांडा, जो कि आई थिंक पोस्टपोन्ड हो गया। 5 ट्रैक ही थे, 4 ट्रैक थे, तो उसको हम एल्बम काउंट नहीं करेंगे। और अगर इन दोनों में से चूज करना हो आई विल गो विथ वन, और इसका रीजन ये है ना, देखो वन कमर्शियल एल्बम है बट भाई उस एल्बम के ट्रैक मुझे बहुत पसंद आते हैं, लाइक बहुत ही तगड़ा एल्बम है, जाकर चेक करना। मैं वन चूज करूंगा दोनों में से। ओके, अब आ जाते हैं अपने लास्ट रैपर पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें और भी रैपर ऐड करूंगा, ठीक है। बट ये अभी लास्ट रैपर है। सो हमारे लिस्ट के लास्ट रैपर है कृष्णा, और कृष्णा के साइड से अभी तक हमें 2 एल्बम देखने को मिला है। पहला एल्बम कृष्णा का था सेल आउट, ठीक है, जो कि एक इंग्लिश एल्बम था, एंड सेकंड एल्बम वाज स्टिल हियर, जिसके बारे में हम सबको पता है। सो अगर सेल आउट और स्टिल हियर में चूज करना हो, सिंपल है भाई, ज्यादा टफ नहीं है। आई विल गो विथ स्टिल हियर, बट आई थिंक कृष्णा के स्टैंडर्ड को देखते हुए स्टिल हियर इज नॉट हिज बेस्ट वर्क जो वो अपने साइड से दे सकते हैं। आई होप जो फ्यूचर में एल्बम आने वाला है वो उससे बहुत ज्यादा बेटर हो। ओके, सो दिस वाज इट। ये थे तुम्हारी कुछ फेवरेट रैपर की डिस्कोग्राफी, और उसमें से हम लोगों ने चूज किया उनका फेवरेट एल्बम। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो जिसमें मैं और भी रैपर फीचर करूं, प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट। और हाँ, अगर तुम मेरा FL स्टूडियो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज, तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, ज्वाइन इट, चेक करना डिस्क्रिप्शन।